9 साल की प्राची कुमावत, 20 साल का मुरादाबाद में बाइक पे जाता हुआ लड़का और 30 साल का हरजीत सिंह। इन तीनों में दो बातें कॉमन है, तीनों ही बहुत यंग एज के हैं और तीनों की डेथ हार्ट अटैक से हुई है। आज काफी सारे यंग इंडियंस में हार्ट अटैक के केसेस आगे आ रहे हैं और ना सिर्फ मोटे और अनहेल्दी लोग, जिम जाने वाले लोग भी कोलैप्स हो रहे हैं। या कोई मार्शल आर्टिस्ट या कोई डॉक्टर था जो रेगुलरली जिम करता था। अभी रिसेंट ईयर्स में ही के राजू श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शुक्ला और साउथ इंडियन एक्टर पुनीत राजकुमार जैसे केसेस आगे आए हैं जो काफी यंग थे और सभी को हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई। तो इंडियंस में आखिर ऐसा क्या इशू है कि हमें हार्ट अटैक आ रहे हैं? इसमें हमारे जीन्स, लाइफस्टाइल और ब्रिटिशर सबका हाथ है, जिस वजह से हमारे दिल जल्दी काम करना बंद कर रहे हैं। जानेंगे पूरी बात को विद फैक्ट्स और एंड में सॉल्यूशंस भी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। इंडिया में हर 1 मिनट में 4 लोग हार्ट अटैक एक्सपीरियंस करते हैं। एक और स्टडी बताती है कि हर 33 सेकंड्स में इंडिया में हार्ट अटैक से डेथ होती है। इंडिया में हार्ट अटैक इतना ज्यादा कॉमन है। अब यंग लोगों में इतने हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं, ये जानने से पहले समझो कि अटैक्स 2 टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल हार्ट अटैक और दूसरा SDA यानी सडन कार्डियक अरेस्ट। आपका दिल यानी हार्ट एक फिस्ट के बराबर साइज का होता है जो एक दिन में 1 लाख बार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है, जिससे आपके हार्ट के अंदर की आर्टरीज आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड को फ्लो करवाती है। अब जब एक इंसान को हार्ट अटैक आता है तो वो मशीनरी प्रॉब्लम है, यानी जो हार्ट से खून पहुंचाने वाली आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। इससे हार्ट के अंदर की ब्लड वेसल्स मर जाती हैं और आपकी बॉडी में खून काफी देर से पहुंचता है। इसीलिए जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको सबसे ज्यादा चेस्ट में पेन होता है या फिर वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि ब्रेन तक खून नहीं पहुंचता। फिर हार्ट के पेशेंट को दवाइयां दी जाती है ताकि जो उसकी आर्टरीज ब्लॉक हो रखी है वो खुल जाए। लेकिन इसका ही डेडली वर्जन है सडन कार्डियक अरेस्ट, जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। इस केस में हार्ट को सिग्नल्स नहीं मिलते और आपका हार्ट इमीडिएट बेसिस पे काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से पूरी बॉडी में खून नहीं पहुंचता और बंदा इमीडिएटली कोलैप्स कर जाता है। अब ये SDA यानी सडन कार्डियक अरेस्ट की एज जहां वेस्ट के अंदर मिड 60s के अंदर है, इंडिया में से काफी विक्टिम्स 35 से 45 एज के भी मिलते हैं। कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड का 60% कार्डियक बर्डन होल्ड करता है और कार्डियक अरेस्ट के केसेस में ग्लोबली 90% लोगों की डेथ हो जाती है। अभी रिसेंट में काफी सेलिब्रिटी एग्जांपल्स भी हुए हैं, के राजू श्रीवास्तव, पुनीत राजकुमार, इन सभी को कार्डियक अरेस्ट आया था और डेथ हो गई थी। इंडियन हार्ट एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट में बताया था कि इंडिया के अंदर जितने हार्ट अटैक्स होते हैं उसमें से आधे केसेस 50 ईयर से नीचे के होते हैं। 2020 में 30 से 60 की उम्र वाले 19,000 लोगों को और 2021 में 18 से 30 वाले 25 से 40 लोगों को अटैक आया था, विच इज इनसेन। और इतने ज्यादा केसेस इंडिया में ऐसे नहीं आ रहे, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है ब्रिटिशर्स। WHO की रिपोर्ट में आगे आया था कि US, UK, चाइना में इंडिया से ज्यादा हाइपरटेंशन और ओबेसिटी है, लेकिन उसके बाद भी हार्ट अटैक आने की एज इंडिया में सबसे ज्यादा कम है। इंडिया में हार्ट अटैक आने के चांसेस अमेरिका से 3 गुना, जापान से 6 गुना और चाइना से 20 गुना ज्यादा है। 70 साल से पहले जहां वेस्ट में 23% लोगों को अटैक आता है, इंडिया में नंबर 52% पर है। और ऐसा आखिर क्यों है? लेट मी एक्सप्लेन। हमारी इंडियन बॉडी में ओवर टाइम ऐसा जीन डेवलप हो गया है जिससे डायबिटीज और हार्ट डिजीज के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे 1757 से 1947 190 साल रूल किया है। हम पहले एक एग्रीकल्चर रिच कंट्री हुआ करते थे, लेकिन जब से ब्रिटिशर्स आए उन्होंने सारे फार्मर्स को कैश क्रॉप्स उगाने के लिए मजबूर किया, जिस वजह से हमारे खाने वाले अनाज हमें मिल ही नहीं पाया और इस वजह से इतने सारे फेमाइन्स यानी अकाल पड़े कि लोग भूख से मर गए। इनके 190 इयर्स के रूल में 31 फेमाइन्स आए थे, यानी हर 6 साल में एक फेमाइन। उससे पहले 2000 साल में सिर्फ 17 फेमाइन्स आए थे। और इन फेमाइन्स के टाइम में हमारी इंडियन बॉडी ऐसी डेवलप हो गई है जो फैट को स्टोर करती है और जनरेट करती है, ना कि उसे बर्न करती है, क्योंकि उसे सर्वाइव करना है। इसी वजह से हमारी इंडियन बॉडीज में मसल मास भी लो होता है। ओहायो के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद कहते हैं कि सिर्फ एक फेमाइन के एक्सपोजर से मल्टी जनरेशनल तक डायबिटीज, हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ तो 50 साल में 24 फेमाइन आए थे। एक और 2016 की स्टडी बताती है कि सिर्फ एक फेमाइन सर्वाइव करने से अगली जनरेशन में डायबिटीज के चांसेस सीधा डबल हो जाते हैं और हार्ट डिजीज का रिस्क 2.7 टाइम्स हो जाता है। और उस अकाल के टाइम और आज के टाइम में सिर्फ 100 साल का फर्क है, जिस वजह से हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाई है। ये टाइम में जहाँ खाने की किल्लत थी, खाने कुछ भी अवेलेबल नहीं था, अब खाने की अबंडेंस है। आप बाहर निकलते हो, आपको बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ना जाने क्या क्या मिल जाता है। 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुई, पैकेज फूड, बर्गर, पिज्जा, सब कुछ बड़े बड़े ब्रांड सब कुछ आने लग गए। और जो हमारी बॉडी ने 100 साल पहले फैट को स्टोर करना सीखा था सर्वाइवल के लिए, आज वो हमारे लिए थ्रेट बन गया, क्योंकि वही फैट अब स्लो बर्न होता है। अब ये तो हो गया जेनेटिक रीजन, जिस वजह से हम ऑलरेडी थोड़े एक्स्ट्रा रिस्क पर हैं, लेकिन इसे रिस्क को और ज्यादा बढ़ा देता है हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल। हार्ट की हेल्थ को खराब करने वाले मेनली 3 सफेद जहर होते हैं, जिसको डॉक्टर्स कम से कम कंज्यूम करने
करने के लिए कहते हैं। नमक, चीनी और मैदा। नमक यानी सॉल्ट की डेली प्रिस्क्राइब्ड इंटेक होता है 5 ग्राम का, लेकिन इंडियंस डेली 11 ग्राम कंज्यूम करते हैं। चीनी की डेली लिमिट होती है 30 ग्राम की, लेकिन हम 2 कप चाय में पूरी कर देते हैं। इसके अलावा जो मिठाई खाएंगे वो तो अलग है। और फिर आता है मैदा, जिसमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, उसका सारा फाइबर पहले ही बाहर निकाल देते हैं। वो सिर्फ आपकी हार्ट की ब्लड वेसल्स में फैट की तरह चिपक के खड़ा हो जाता है, उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तीनों ही जहर हमारे इंडियन घरों के अंदर सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। इसके बाद आता है आपके हार्ट का सबसे बड़ा साइलेंट किलर, स्ट्रेस। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 40% हार्ट अटैक स्ट्रेस की वजह से आते हैं। यानी अगर आप अच्छा खाते हो, टाइम पे सोते हो, एक्सरसाइज भी करते हो, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो आपको हार्ट अटैक पक्का आ सकता है। और आज के मॉडर्न डे इंडिया में स्ट्रेस तो मानो कॉमन ही हो गया है, और उससे बल्कि लोग ग्लोरीफाई भी करते हैं। बॉडी को ओवर वर्क करो, 70-80 घंटे काम करो। अभी तो जवान में छुट्टी नहीं लेनी, ओवर टाइम करो। बच्चे पढ़ने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, जॉब करने जाते हो तो वहां पे रिलीजन कन्वर्ट हो जाता है, रोड पे निकलते हो तो ट्रैफिक में फंस जाते हो, और ट्रैफिक से बाहर निकलते हो तो गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है। यूथ सरकार से लड़ने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी बना रहा है, और इस सब के बीच में जेबों में पैसे है ही नहीं। जब सुबह घर से बाहर काम निकलते ही आपकी बॉडी में स्ट्रेस लगातार होता रहता है, तो हमारी बॉडी एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। और ये कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ा देता है। हमारी बॉडी में ये कॉर्टिसोल रिलीज होना एंशिएंट टाइम्स में डेवलप हुआ था। जब सामने कोई एनिमल का थ्रेट होता था तो उससे बचने के लिए कॉर्टिसोल रिलीज होता था ताकि उसे वो फाइट कर सके। लेकिन आज आपकी बॉडी और माइंड पे पूरा टाइम स्ट्रेस रहता है जैसे आप घर से बाहर निकलते हो, जिस वजह से ये कॉर्टिसोल लगातार रिलीज होता रहता है और आपकी हार्ट की हेल्थ खराब होती जा रही है। और फिर इस स्ट्रेस को कम करने के लिए एक आदमी कहाँ जाता है? अपने काम से फ्री होकर लोग सोचते हैं कि चलो अब स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे या थोड़ी मस्ती करेंगे, और अल्कोहल, स्मोकिंग, वेपिंग करना शुरू कर देते हैं, जो कि आयरॉनिकली स्ट्रेस बढ़ाने के सबसे बड़े कंपोनेंट हैं। हार्वर्ड की स्टडी दिखाती है कि जो लोग सिर्फ 2 घंटे में 4 पैक रेगुलरली पीते हैं, उनमें हार्ट अटैक के चांसेस 70% इंक्रीज हो जाते हैं। और आज इंडिया अल्कोहल और सिगरेट कंपनीज के लिए एक बूमिंग मार्केट है। थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड मॉडर्न डे वर्क कल्चर ये सब करना बहुत ही नॉर्मलाइज हो गया है, और अगर आप नहीं करते हो तो बल्कि आप ग्रुप से लेफ्ट आउट फील करते हो। गुड़गांव जैसे शहरों में तो ठेके शॉपिंग मॉल बन गए हैं जहाँ पे 500 से लेकर 5 लाख तक की दारू मिलती है। बियर्स भी जेंजी को टारगेट करने के लिए कलरफुल वाइब्रेंट पैकेजिंग में आने लग गई है। ब्रोकोड जो कि स्पार्कलिंग वाइन है जिसमें एबीवी परसेंटेज 15% है, वो भी एज अ बियर मार्केट होती है। बज़बॉल जैसी 100 रुपए की कॉकटेल्स आ गई हैं जो कि यूं चलते फिरते पीते जाओ। सिगरेट्स की बात करो तो फ्लेवर वाली सिगरेट्स आ गई हैं जिसमें आप एक ही सिगरेट में 2-3 फ्लेवर्स का एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिससे यंग लड़कों और लड़कियों की कंजप्शन काफी ज्यादा बढ़ गई है। और ये ऐसे गुड्स हैं जिससे सरकार की भी काफी अच्छी कमाई होती है, और इन पे चाहे कितना भी टैक्स लगा लो, पीने वाला पीता ही है। इसके बाद एक बहुत बड़ा रीजन है शुगर, जिसकी हमने ऊपर भी बात करी थी। आज इंडिया वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल बन गया है, जहाँ पूरे वर्ल्ड के 70% केसेस इंडिया से आते हैं। इंडिया में यहाँ 7.7 करोड़ लोग डायबिटिक हैं, और अगले 20 सालों में नंबर 14 करोड़ पर पहुंच जाएगा। अभी आप अपने परिवार में कोई भी रैंडम 5 लोग पकड़ लो, आपको पक्का कहते मिलेंगे बीपी बढ़ गया है जी, कोलेस्ट्रॉल बहुत हो गया है, हार्ट की बीमारी चल रही है, शुगर बहुत बढ़ गई है। हमारे इंडियन घरों के अंदर ये काफी कॉमन बात सुनाई देती है, क्योंकि हमारी डाइट ही ऐसी है जहाँ पे कार्ब्स और फैट्स ही हैं। इस पर मैंने पूरी डिटेल वीडियो भी बनाई थी जिसको 3 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, तो यू कैन चेक दैट वीडियो आफ्टर दिस वन। हाँ, ये जरूर है कि आज के टाइम में यंग लोग ट्रेडिशनल मिठाइयां नहीं खाते, रसगुल्ले, रसमलाई, गुलाब जामुन ये सब नहीं खाते, लेकिन चॉकलेट्स, पैकेज फूड्स और बेकरी में चीज केक और पेस्ट्री जम के लपेटते हैं। आज इंडियंस जितनी चीनी एक दिन में खा रहे हैं, हमारे पूर्वज पूरे 1 महीने में खाते थे। पैकेज फूड और जंक फूड की इतनी ज्यादा प्रेवलेंस हो गई है कि आज वो एस्पिरेशनल बन चुका है कि मैंने सुपरमार्केट में फलाना यूरोपियन चिप्स या फिर बिस्किट खाया है। इन पैकेज फूड में चीनी तो भर भर की होती है, लेकिन साथ में नमक भी काफी तेज होता है ताकि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके, जो कि कंपनीज का मेन गोल होता है। और साथ में इनमें होते हैं ऑयल्स और सैचुरेटेड फैट्स। जो चिप्स खाते हैं आपको क्रिस्प आता है, वो इन्हीं ऑयल से आता है। एक तो ये ऑयल बहुत सस्ते पड़ते हैं, और इससे फ्लेवर, टेक्सचर और शेल्फ लाइफ सब कुछ बढ़ जाता है, और ये सब मिला के आपकी हार्ट की हेल्थ की धज्जियां उड़ा देते हैं। ये मैंने बहुत ही शौकिंग स्टार्ट पढ़ा था, जहां आपको सिगरेट पीने पे 10 सेकंड में डोपामिन हिट होता है, लेकिन शुगर खाने पे कितने सेकंड में होता है? सिर्फ 600 मिली सेकेंड में। दैट्स इट। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि शुगर की एडिक्शन कितनी आसान है। इसको कपल कर दो हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, जहाँ पे हम 10-12 घंटे बैठे ही रहते हैं, या तो जॉब की डेस्क पे, या कम्यूट में, या फिर फोन कंप्यूटर के आगे। इंडियन इकोनॉमी में सर्वाइव करने के लिए इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि एक इंडिविजुअल को दिन का 1 घंटा भी नहीं मिलता कि वो खुद के लिए जिम में लगा सके, और फिर बॉडी में मोटापा बढ़ते जाता है। इसलिए आज के टाइम में कहा भी जाता है कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। अब हार्ट अटैक के भी काफी टाइप्स होते हैं, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ब्रुगाडा सिंड्रोम, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम और कोमोटिव कॉर्डिस। लेकिन जिस वजह से आज यंग इंडियंस में हार्ट अटैक आ रहा है, उसका मेन रीजन है HCM यानी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इस केस में हार्ट की
मसल्स बहुत थिक हो जाती हैं और हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। जो 35-40 साल के अंडर में भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, उसका रीजन यही है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। और ये हर 8 में से 1 इंसान को होता है, इतना कॉमन नंबर है। इंडिया में यहाँ 7 से 8 मिलियन लोगों को HCM है और इसमें इशू क्या है कि ये असिम्प्टोमेटिक होता है, यानी आपको बॉडी में कुछ फील भी नहीं होगा कि आपकी बॉडी में ये इशू भी है। काफी लोग एंजाइटी या थकान को लेकर सोचते हैं कि हमें हार्ट में कोई इशू हो सकता है, लेकिन वो कोई वार्निंग साइन नहीं है। अगर आपको चेस्ट में हेवीनेस फील हो रही हो, हाथ, कमर या फिर जॉ में दर्द फील हो, सांस लेने में दिक्कत है या फिर बिना किसी रीजन से ज्यादा स्वेटिंग होने लग गई है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि हार्ट में कोई ना कोई इश्यू है। अब हमने जितने भी रीजंस ऊपर देखे वो या तो जेनेटिक थे या फिर लाइफस्टाइल के रीजंस थे, लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि काफी लोग जो जिम जाते हैं वहां भी वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो ये होने का रीजन है जिम की सप्लीमेंटेशन। काफी लोग प्री वर्कआउट पाउडर्स, फैट बर्नर्स और अजीबोगरीब सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, जिसकी उन्हें ना तो डोज पता होती है और ना ये पता होता है कि हमारी बॉडी में इसका यूज क्या है। इनमें काफी सप्लीमेंट्स में ऐसे स्टिमुलेंट्स होते हैं जो कि आपके हार्ट को एकदम से स्ट्रेन करते हैं और आपकी हार्ट बीट का पैटर्न चेंज कर देते हैं। आपका हार्ट इरेगुलर पैटर्न में बीट होना शुरू कर देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपके हार्ट में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम यानी सडन कार्डियक अरेस्ट वो हो जाता है। इसमें अगर स्टेरॉइड मिला दो तो चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एनाबॉलिस की वजह से आपके हार्ट की मसल्स अनयूजुअल वे में बड़ी हो जाती हैं, जिस वजह से फिर हार्ट को ब्लड पंप करने में ज्यादा जोर देना पड़ता है। इसीलिए आजकल जिम से काफी सारी वीडियोस आती हैं जहाँ पे लोग कोलैप्स कर जाते हैं। वो ऊपर से तो दिखते हैं कि एकदम हेल्दी हैं, लेकिन इंटरनली उनके हार्ट की हेल्थ उन्हें पता ही नहीं कि कितनी वीक है। अब जब यंग होने के बाद भी हार्ट अटैक आने के इतने ज्यादा चांसेस हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, लाइन से बताता हूँ। सबसे पहले तो जरूरी है कि आप रेगुलरली अपनी बॉडी का चेकअप करवाओ। सिर्फ 300-400 रुपए में ECG हो जाती है, जिससे आपको हार्ट की हेल्थ का पता चल जाएगा। चेक करो कि आपकी फैमिली में किसी को हार्ट की हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि अगर वो होती है तो आपका हार्ट का रिस्क ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। अपनी बॉडी को लेकर कॉन्शियस रहो और डेली एटलीस्ट 45 मिनट्स तो वर्कआउट के लिए टाइम निकालो ही निकालो। हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत ही परफेक्ट लाइन है कि जीन्स लोड द गन बट योर लाइफस्टाइल पुश द ट्रिगर। अगर आपसे जिम में वर्कआउट नहीं होता तो डेली वॉकिंग करना शुरू करो, इससे आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप साथ में फैट भी लूज करो। डाइट में शिफ्ट टुवर्ड्स होल फूड्स एंड प्लांट्स, जो कि फाइबर में रिच और सॉल्ट और शुगर में काफी लो हो। ऑयल और घी अगर एक्सेस में खाते हो तो उसे खाना थोड़ा कम कर दो। मेरे अभी फैमिली में किसी को हार्ट का इशू आ रखा था, जिस वजह से मैं एक हफ्ता देहरादून था साउल क्लिनिक में, जो कि डॉक्टर बिमल ठाजा चलाते हैं, जहाँ पे बिना किसी सर्जरी के सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट के थ्रू वो हार्ट की हेल्थ को बढ़ा देते हैं। वहाँ मेरा मेन टेक अवे यही था कि यहाँ पे सारे पेशेंट्स ऑयल फ्री खाना खा रहे हैं और सिर्फ एक्सरसाइज और अच्छी डाइट के बलबूते पर उनके हार्ट की हेल्थ अच्छी हो रही है। जिन बंदों को हार्ट अटैक आ रखा है वो भी बिना स्टंट डलवाए ठीक हो रहे हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल तो जिंदगी से हटा ही दो या फिर उससे बहुत लिमिट कर दो, क्योंकि वो सबसे बड़े ट्रिगर्स हैं। अगर जिम जाते हो तो प्रोटीन और क्रिएटिन ये 2 सप्लीमेंट्स इनफ है, क्योंकि नेचुरल है। बाकी सारे सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी को नीड नहीं होती अनलेस एंड अनटिल आप बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में लड़ रहे हो। ये सारे चेंजेस एक साथ एकदम से तो नहीं होंगे, लेकिन इट इज बेटर टू डू इट ओवर टाइम रादर देन नेवर डूइंग इट। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं और मेरी टीम हर हफ्ते ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।